अरे दारू की भरमार बिगड़ी गयो भारत देश हमारो है, दारू ने डेरा डालो है। अरे दारू की भरमार बिगड़ गयो भारत देश हमारो है, दारू ने डेरा डालो है। हाँ, दारू की भरमार बिगड़ी गयो भारत देश हमारो है, दारू ने डेरा डालो है। दारू की भरमार बिगड़ गयो भारत देश हमारो है, दारू ने डेरा डालो है। आज मैं देख रहा हूँ घर घर में बड़े शराबी हैं, घर घर में बड़े शराबी हैं, सब ही दारू पर हावी हैं, सब ही दारू पर हावी हैं, सब ही दारू पर हावी हैं। सब ही दारू पर हावी हैं। अरे घर में रहे न लाज लगती दारू को प्याला प्यारो है, दारू ने बादल फारो है। अरे दारू की भरमार बिगड़ गयो भारत देश हमारो है, दारू ने डेरा डालो है। दारू की भरमार बिगड़ी गयो भारत देश हमारो है, दारू ने डेरा डालो है। दारू की भरमार बिगड़ गयो भारत देश हमारो है, दारू ने डेरा डालो है। ज्यादा पीने वालों के घर में मैंने देखा, जो ज्यादा पीते हैं उनकी दशा क्या है। तो क्या है? घर रोई रहे मुन्नी मुन्ना है, घर रोए रहे मुन्नी मुन्ना है, बच्चे घर पर रोई रहे और जो दारू पिए घूम रहे मैंने देखा आंखों से। पहनन को नाही घुटना है, पहरन को नाई घुटना है, पैरन को हटो घुटना है। पैरन में पटो घुटना है। और भैया पत्नी को बेटी कोट फटो भैया वो भी पीहर बारो है, दारू ने तेरा डारो है। दारू की भरमार बिगड़ गयो भारत देश हमारो है, दारू ने डेरा डालो है। दारू की भरमार बिगड़ी गयो भारत देश हमारो है, दारू ने तेरा डालो है। दारू की भरमार बिगड़ गयो भारत देश हमारो है, दारू ने डेरा डालो है। तन पे पहनने के लिए कपड़ा नहीं, घरैतिन के पास कपड़ा नहीं, बच्चों के पास कपड़ा नहीं, लेकिन पीते हैं और जीते हैं। और देखा क्या, देखा गुरुदेव? खरिया लुटिया सब फूटी है, खरिया लुटिया सब फूटी है, मारन को न चून कठौती है, मारन को न चून कठौती है। अरे शान छपरिया टूटी है, अब कैसे कोई गुजारो है, दारू ने तेरा डारो है। अरे दारू की भरमार बिगड़ गयो भारत देश हमारो है, दारू ने डेरा डालो है। लेकिन जब नशा होता है उस समय मैंने देखा क्या देखा गुरुदेव? पीने वालों की एक ही आवाज होती है, क्या पीते फिरते हैं ना कोई गम, पीते फिरते हैं ना कोई गम, हमका मंत्री जी से है कम, हमका मंत्री जी से है कम। जब आधो लीटर पेट में गई अब मंत्री मुख्यमंत्री कोई टक्कर नहीं ले पा रहा है। यहाँ तक कि अरे देख शराबी की दशा कलम जय देव चलो मत बारो है, दारू ने डेरा डालो है। अरे दारू की भरमार बिगड़ गयो भारत देश हमारो है, दारू ने डेरा डालो है। दारू की भरमार बिगड़ी गयो भारत देश हमारो है,
याद रखना लोगों, ये दारू हमारे यहाँ नहीं थी। ये विदेशी लोग जब तुम्हारे देश के अंदर आए तब ये सुरा माने शराब को लेकर इस देश में आए। हमारे देश के राजा लोग इसका जायका नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें बहका भरमा कर इस दारू का जायका दिया गया और यहां तक कि हमारा भारत देश खुद अपने को नहीं पहचान सका और लुटने से नहीं रोक सका। हमारे देश के बड़े बड़े अच्छे राजा हुआ करते थे, महाराज हिरण्यकश्यप, बलि, विरोचन, राजा जालंधर, राजा शंखचूड़, गया के राजा गयासुर, त्रिपुरासुर, ये सब हमारे राजा हुआ करते थे। लेकिन इन बेईमानों ने षड्यंत्र पूर्वक किसी को मार दिया, किसी की लूट करा ली। इस तरीके से हमारे राजाओं को इन्होंने धराशायी कर दिया। जब हमारे राजाओं पर कब्जा कर लिया और यहां तक कि हमारे देश को गुलामी दे दी, जब हमारा समाज गुलाम हो गया तो मनु महाराज जैसे लेखक इस देश के अंदर आए। उन्होंने इस भारत देश को चतुर्वर्ण में बांध दिया। 4 वर्ण बनाए गए, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ब्राह्मण का अलग बना दिया, ठाकुर का अलग बना दिया, वैश्य का अलग बना दिया। उसके बाद में दुनिया पर जितनी जातियां हैं वो एक वर्ण में डालने का काम की गई, वो है शूद्र वर्ण। 3 को छोड़ने के बाद में सभी शूद्र वर्ण के शिकार रहे हैं। नियम जारी कर दिया गया कि शूद्र भगवान का नाम नहीं लेगा। शूद्र अगर भगवान का नाम लेता है उसकी जीभ काट दी जाए। शूद्र वेद उच्चारण करता है तो उसके जीभ काट दी जाए। शूद्र वेदों को सुनता है, कथा भागवत को सुनता है तो उसके कान में या तो 7 अंकुल की गर्म कील करके ठोकी जाए या फिर शीशा पिघला के उसके कान में भर दिया जाए। ये मनु महाराज ने व्यवस्था की। उल्टे सीधे लेख भी लिखे गए। लेख कैसे लिखे गए बताना चाहूंगा। अनेकों लेख लिखे गए हैं। एक विश्राम सागर आता है, उस विश्राम सागर में लिखा गया है कि परख ले भैया इन पोपन की पोल, परख ले ददुआ इन पोपन की पोल, परख ले भैया इन पोपन की पोल, परख ले ददुआ इन पोपन की पोल। सुने, थोड़ा गौर करें। इन पोपन की पोल रे परख ले भैया इन पोपन की पोल, परख ले भैया इन पोपन की पोल, परख ले भैया इन पोपन की पोल। अपने तीर से कुछ नहीं कह रहे उमेश भाई, ये पुराण में लिखा है। कौन से में? वो पुराण भी बता रहे हैं। विश्राम सागर पुराण आता है, उसमें लिखा गया कई 60,000 सगर के बेटा कैसे माँ जन्मती होगी। 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 कहते हैं कि राजा सगर थे। उन सगर की 2 रानियां थी, केसी और सुमति। उन राजा सगर की 2 रानियां थी, केसी और सुमति। केसी के गर्भ से एक बच्चा पैदा हुआ, अंशुमन। सुमति की गर्भ से 60,000 लड़का पैदा हुए। बारे बेईमानो, अब आप लोग अंदाजा खुद लगाओ कि एक नारी 60,000 बच्चा पैदा करेगी तो कितनी वर्षें लगेंगी। भैया आप लोग बताएं, 60,000 अगर बच्चा पैदा करेगी तो उस नारी को कई वर्षें चाहिए? कैलकुलेटर से जोड़ ले, कई वर्षें चाहिए? कुछ बोल नहीं रहे हैं। एक मेरा क्वेश्चन ये है कि एक औरत अगर 60,000 बालक पैदा करे तो मानो कई हजार वर्षें चाहिए? नहीं पता भाई। 60,000 बच्चा पैदा करेगी तो समय तो लगेगा। अगर साल में एक पैदा करते हैं तो पता कितने वर्षें लगते हैं? 60,021 वर्ष।
एक साल में एक करती है तो कम से कम 20 साल बाद बच्चा पैदा शुरुआत होती है, शादी होती है, तब कहीं नंबर आता है। तो मेरा कहना यह है कि 60,000 बरस तक कोई नारी जिंदा नहीं रही, फिर 60,000 बच्चे कैसे पैदा हुए होंगे? मैं मानता हूं अगर 6 महीना में उसने एक बनाया होगा, अगर 6 महीना में, वैसे कायदे के अनुसार बच्चा को समय चाहिए 9 महीना 9 दिन, अगर जल्दी कर लो 6 महीना में को बनाई लो, तब भी तो लगभग 30,000 वर्षे चाहिए। अरे कैसे तुमने लिख दिया? तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारे दिमाग में भेजा नहीं था कि तुम लिख रहे हो कोई तरक करेगा? 60,000 बच्चे पैदा ही नहीं कर सकती है मेरा मानना है। हाँ, एक तरीका है पैदा कर सकती है, वो कैसे? वो औरत नहीं होगी, वो सुगरी थी या मुर्गी थी, अंडा 1000 देती होगी, या मुर्गी थी अंडा 1000 देती होगी, सुगरी थी या मुर्गी थी, अंडा 1000 देती होगी। अरे सुगरी थी या मुर्गी थी, अंडे 1000 देती होगी। अगर सुगरिया किसी 10-10 बच्चा बनाती हो या मुर्गिया की तरह रोज 10-10 अंडा निकालती हो, तब तो हो सकते हैं, बाकी नारी कोई भी 10,000 60,000 बच्चे नहीं पैदा कर सकती है। अरे खाने को जब नहीं मिला पाताल पिया था घोली पर, रख ले भैया इन पोपन की पोला, रख ले भैया इन पोपन की पोला, रख ले भैया इन पोपन की पोला। आगे कहा गया क्या? अरे ससुर बहू के ससुर भुजा कुड़ता कैसे सिलता होगा, अरे ससुर बहू के ससुर भुजा कुड़ता कैसे सिलता होगा। आख्यान आता है कि एक ससुरा बाहु अर्जुन नाम का व्यक्ति था जो हाय हाय वंश का हीर था, उसके 1000 हाथ थे, रावण के तो 20 ही भुजाएं थी, उसके हाथ लिखे गए 1000। अब आप अंदाजा लगाओ जिसके 1000 हाथ होंगे तो कौन से टेलर ने बाबू कुर्ता बनाया होगा? है? ये पोप कथाएं हैं। अरे भाई ससुर बहू के ससुर भुजा कुड़ता सिल, अरे कुड़ता कैसे सिलता होगा, ससुर बहू के ससुर भुजा कुड़ता कैसे सिलता होगा। देश देश का दर्जी बक कुड़ता सिलने आता होगा, अरे देश देश का दर्जी बक कुड़ता सिलने आता होगा। चाहे देश का दर्जी कुड़ता सिले, लेकिन मेरा मानना यही है, अरे सिल कुड़ता तैयार हुआ पड़ जाती होगी झोल पर, रख ले भैया इन पोपन की पोला, रख ले भैया इन पोपन की पोला, रख ले भैया इन पोपन की पोला। आगे लिखा गया, अरे जामवंत जी टोप सिलाते क्या उनको शोभा देता, अरे जामवंत जी टोप सिलाते क्या उनको शोभा देता। और हनुमान पतलून सिलाते कहो पूछ का क्या होता, अरे हनुमान पतलून सिलाते कहो पूछ का क्या होता। अरे इनके अंदर घुस के देखो भरी ढोल में पोल पर, रख ले भैया इन पोपन की पोला, रख ले भैया इन पोपन की पोला, रख ले भैया इन पोपन की पोला। आगे लिखा गया महाराज हिरण्यकश्यप के बारे में लिखा गया, हिरण्याकुश का भैया हिरणाक्ष पृथ्वी लेके भग जाता था, हिरण्याकुश का हिरणाक्ष भैया पृथ्वी लेकर भग जाता था। कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि को रचते थे, हिरण्याकश्यप का भैया हिरणाक्ष जब पृथ्वी को लेके भाग जाता था। अब पृथ्वी कोई रुई की गठरिया जो लेके भाग जाएगा, रुई का बंडल नहीं जो उठा के ले जाएगा। उसके बाद में लिखा है क्या, वो रात समय पर सोता था, जबकि तकिया लगा के सोता था, वो रात समय पर सोता था, बाकी तकिया बनाकर सोता था। यानी कि हिरणाक्ष पृथ्वी की तकिया बना के सर के नीचे रखकर सोता था। अब आप अंदाजा लगाए लो कि पृथ्वी की तकिया बना के खोपड़ी के नीचे रखता होगा तो बाको शरीर कहाँ इनके घर में पड़ा रहता होगा, है? लेकिन नहीं सोचा, लिख दिया। जबकि आज भी, अरे आज भी पृथ्वी के नक्शा पटवारी बताई रे गोल, पृथ्वी का आकार कैसा है? मोटे गोल। गोल विज्ञान कह रहा है कि पृथ्वी है गोल, और एक गोला को तकिया बनाया नहीं जा सकता है। अरे आज भी पृथ्वी के नक्शा पटवारी बताई रे गोल पर, रख ले भैया इन पोपन की पोला, रख ले भैया इन
सीधा लिखा गया। क्यों? कि हमारे समाज को भ्रमित करने के लिए, ताकि हम लोग अपना इतिहास ना जान पाए और इसी उल्टे लेख में हम लोग फंसे रहे। ये सब उल्टा सीधा लिखा। लेकिन बाबा साहब ने जब ये देखा तो बाबा साहब ने इन्हें धिक्कारा। बाबा साहब ने कहा कि जला दो इन किताबों को, धर्म को बरगलाती जो। जला दो इन किताबों को, धर्म को बरगलाती जो। जला दो उन किताबों को, धर्म को बरगलाती जो। और भाग भगा बनिया का भैया रे घो तू बजाती जो। जला दो उन किताबों को, धर्म को बरगलाती जो। उन किताबों को, धर्म को बरगलाती जो। बाबा साहब ने कहा कि जला दो उन किताबों को, धर्म को बरगलाती जो। भाग भगवनिया का घर घर में जो भोंपू बजाती हो। क्योंकि उनने क्यों धिक्कारा? क्योंकि अगर गलत पुस्तकें हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो ये बिगड़ जाएंगे। और ये सत्य है कि इंसान पुस्तक को ही पढ़कर डीएम कमिश्नर बनता है, एसओ एसएसपी बनता है, और गलत पुस्तकें पढ़कर इंसान बिगड़ भी जाता है। क्योंकि अगर हमारे बच्चे गलत इतिहास को पढ़ेंगे तो इनकी बुद्धि भी गलत हो जाएगी। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि ऐसी पुस्तकों को जलाकर राख कर दो। अब गलत ग्रंथ से क्या मिलता है? चालू है। अब सुनेंगे कि गलत ग्रंथ से क्या मिलता है। एक गांव में एक कथावाचक रहते थे, पंडित जी। बड़ी दूर दूर तक कथा पढ़ने जाते थे, 3-3 महीना हो जाते थे, घर पर नहीं आते थे। एक दिन जब घर पर पहुंचे तो उनकी पंडिताइन कहने लगे कि महाराज, तुम 3-3 महीने तक नहीं आते हो, तुम्हारी लोग बहुत कथा कराते हैं, ऐसा तुम्हारी कथा में क्या है? तो पंडित जी कहने लगे तुझे नहीं मालूम, जो हमारी कथा कराता है वो सीधे बैकुंठपुरी जाता है। पंडिताइन कहने लगे जाओ ले महाराज, दुनिया कथा सुन सुन के तुम्हारी बैकुंठपुरी को चली जाएगी, लेकिन जो गांव ही नहीं रह जाए। क्यों तुमने यहाँ कोई कथा ही नहीं करी? ऐसा करो, अब हर जगह की कथा बंद कर दो, पहले घर के गांव में कथा कर दो, ताकि हम लोग बैकुंठपुरी पहुंच जाएं। पंडित जी कहने लगे बौराए तो नहीं कहीं, अरे दूसरी जगह जाते हैं, घी चपरा रोटी पैसा खींच खींच के घर ही ला रहे हैं, और गांव में कथा करेंगे तो खर्चा हमारा होगा, इसलिए पागल ना बनो। पंडिताइन कहने लगे महाराज परेशान न हो, हम सब कमेटी वालों को इकट्ठा कर लेंगे। हमारे प्रधान जी हैं प्रभु दयाल जी, उनसे 5000 रुपया ले लें, कुछ रुपया मोनू से ले लें, कुछ संतोष से ले लें, और कमेटी वाले हैं। अब कथा तो होनी है क्योंकि हम लोग बैकुंठपुरी जाएंगे। पंडिताइन ने लोगों क्या किया, पैसा इकट्ठा किया और कथा का आयोजन रख दिया। शाम को जब समय लगभग 9 बजे पर पंडित जी गद्दी पर उपस्थित हुए, पूछने लगे कि कथा के प्रेमियों कौन सी कथा सुनोगे? तो सब लोग हाथ उठा के कहने लगे कि महाराज बड़ी मुश्किल से चंदा इकट्ठो कर पाओ, कथा हमें बहे सुनाइयो जिससे हम बैकुंठपुरी पहुंच जाएं। पंडित जी कहने लगे चलो ठीक है, हम तुम्हें महाभारत की कथा सुनाएंगे। सुनो मेरे समाज के लोगों, एक महाभारत ग्रंथ है, उस महाभारत ग्रंथ में आता है कि एक द्रौपदी नाम की नारी थी। द्रौपदी नाम की नारी थी, उसके 5 पति थे, फिर भी वो महान महिलाओं के नाम से गिनी जाती है। प्यार से जयकारा लगाएंगे, बोलिए पंचशील दरबार की। सब लोग कहने लगे महाराज बंद मत करियो, कथा वास्तव में तुम बढ़िया कहा, तो दूसरी कथा सुनाओ। सब लोग कहने लगे, तो पंडित जी कहने लगे सुनो, महाभारत में एक कुंती नाम की लड़की हुई। महाभारत में एक कुंती नाम की लड़की हुई, उसने कुंवारे पर एक लड़का को पैदा किया, फिर भी वो महान महिलाओं के नाम से जानी जाती है। कस के जयकारा लगाएंगे, बोलिए भगवान बुद्ध की।
कमेटी वाले कहने लगे महाराज कथा न बंद करियो, जनरेटर में तेल खत्म हो जाए और डाल दी 10 लीटर, कथा पूरी कहो, हमें बैकुंठपुरी जाना है। पंडित जी कहने लगे तो महाभारत सुनो। जिस समय कौरव पांडवों में युद्ध हुआ, कौरवा बाणों की वर्षा कर रहे थे, अर्जुन बाण नहीं चला रहा था। अर्जुन के रथ के सारथी थे श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण कहने लगे कि अर्जुन तुम बाण क्यों नहीं चला रहे हो? तो अर्जुन कहने लगे कि कन्हैया मैं किस पर बाण चलाऊं? अरे कौरवा भी तो मेरे भैया हैं, अगर हम बाण चला देंगे तो कौरवा सब मेरे हाथों से मारे जाएंगे। तो महाभारत में श्री कृष्ण कहते हैं कि पार्थ, आज के जमाने में कोई बाप नहीं है, आज के जमाने में कोई भैया नहीं है, आज के जमाने में कोई बेटा नहीं है। अगर तुम बाप भैया बेटा लगाए रहोगे तो कौरवों के हाथ से मारे जाओगे, इसलिए बाण चलाओ, कौरवों का नाश करो। उसी समय पर लोगों अर्जुन ने गांधी पर बाण रखा और कौरवों का नाश कर दिया। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। तब तक लोगों 12 बज गए। पंडित जी कहने लगे भैया अब अपने अपने घर जाओ, अब कल की कथा सुनिए हुआ है। अब सब लोग चले गए, कमेटी वाले जनरेटर बंद कर दो, सब अपने अपने घर गए। जब पंडित जी बिस्तरा पहुंचे तो पंडित जी ने अपनी पंडिताइन को बुलाओ, कही वो चिंटुआ की मम्मी कहीं खा है, कहीं यहाँ। अब गए पंडिताइन, कहने लगी महाराज कहाँ है? कहने लगे जा बताओ, हम 12 बजे तक अल्लाह रहे, जो हमने कथा कही वह कथा तुम्हारे समझ में आई? पंडिताइन कहने लगी महाराज तुम्हारी कथा किसके नहीं समझ में आई, जब पूरे गांव के समझ में आई और हमारे तो खूब समझ में आई। पंडित जी कहने लगे कहाँ समझ में आई? कहने लगे महाराज वो पहले वाली कथा में बहुत अच्छी लगी। कि कौन सी? कई बात तुमने बताई कि महाभारत में एक द्रौपदी नाम की नारी थी, बाकी 5 पति थे, फिर भी महान महिलाओं के नाम से गिनी जाती है। लेकिन महाराज दुख हमें जा बात को है कि हम पीछे हुई गई, नहीं हम 5 आदमी कर लेते, हमारो महान महिलाओं के नाम से गिनी जाती। लेकिन महाराज कोई टेंशन नहीं, हो गया सो हो गया, लेकिन अब जब तक हम 5 आदमी मोटे मोटे नहीं कर ले तब तक हम चैन से नहीं बैठूंगी। हाय रे दैया, जब पंडित ने सुनी, पंडित की हवा निकली गई। पंडित जी कहने लगे बदतमीज कहीं के तेरे समझ में कुछ नहीं आया, तो हटिया की तरफ। अब पंडिताइन को हटाए दो, अब अपनी बिटिया बुलाओ, कह बिटिया कह हाँ हाँ, कह तुम्हारी अम्मा बौराई के ये 5 पति करने के चक्कर में तुमने मेरी कथा सुनी, तुम्हें अच्छी लगी? कह पापा बहुत टफ कथा भाई, बहुत बिंदास कथा हुई, हमें दूसरे नंबर वाली कथा बहुत अच्छी लगी। कह कौन सी? जवाब बताओ। कह वो तुमने बताओ कि एक लड़की हुई महाभारत में कुंती नाम की, उसने कुंवारे पर एक लड़का को पैदा किया। तो पापा बाने तो एक ही पैदा करो, जब तक हम 2 लल्ला नहीं पैदा कर लोगे तब तक शादी नहीं करूंगी। एक बार जोरदार जयकारा लगाए, बोलिए भगवान बुद्ध की। लोगों पंडित जी ने जब बिटिया की बात सुनी, घाटी सूख गई, मुंह में थूक बनना बंद हो गया। पंडित जी सोचने लगे ये तो मेरा घर बिगड़ गया। जब मुंह में पानी नहीं रहा, पास में बैठा लड़का पढ़ रहा था, लड़के से कहा कि बेटा हमें पानी दे दो, हमें प्यास लगी मेरे लाल। लड़का ने ईंट उठाई, ईंट कहने लगे मारे ईंट के मारे भत्ता बनाए दिए तुम्हें भाई। कहीं क्यों? कहीं अभी तुमने कहा कि महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा कि ना कोई किसी का बाप है, ना कोई किसी का भैया है, ना कोई किसी का बेटा है। हम तुम्हारे बेटा फेटा ना है, ज्यादा बातें करो तो एक ईंट भट्टा किसी मिलक जाए और चुप बैठे रहो। पानी पीने हैं जाओ हेड पंप मरो जूझे जाए, हम नहीं पानी दे पाएंगे। लोगों पंडित जी सोचने लगे ये क्या हुआ। अब आप सोच रहे हैं कि ये क्यों हुआ। अगर पंडित जी ने गलत इतिहास ना सुनाया होता तो घर बर्बाद हुआ नहीं होता। अब ऐसी कथा सुनाई कि पंडिताई ने 5 पति करने के चक्कर में घूम रहे, बिटिया 2 लल्ला पैदा करने के चक्कर में घूम रहे, और लल्ला खोपड़ी फोड़ने के चक्कर में घूम रहा है। तो इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि जलाई देव उन किताबों को, धर्म को बरगलाती, जला दो उन किताबों को, धर्म को बरगलाते। भाग भग बनिया का भैया अरे वो बजाती जो, भाग भग बनिया का भैया अरे वो बजाते जो। इसीलिए बाबा
बाबा साहब ने मना किया कि ऐसे ग्रंथ बच्चों तक मत पहुंचने दीजिए, नहीं तो हमारे समाज के बच्चे बिगड़ जाएंगे। पुस्तक पढ़ने को नहीं मना किया, एक पुस्तक वो होती है जिससे IAS अधिकारी बनता है। क्यों राम गोपाल गलत तो नहीं कह रहे? पुस्तक वो भी होती है जिससे इंसान IAS अधिकारी बनता है, और एक पुस्तक वो होती है जिससे एक की बात छोड़ो पूरा समाज बिगड़ जाता है। तो ऐसी पुस्तकों को बच्चों से दूर रखिए, ये बाबा का संदेश है।